गाइस अगर आप भी ना पेट्रोल के बढ़ते दामों से ना परेशान हो चुके हैं तो आज मैं आपको इंडिया की सबसे ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली कार दिखा रहा हूँ, मारुति सुजुकी की अल्टो K10 LXI CNG मॉडल। कीमत भी अगर आप देखोगे तो काफी कम पड़ती है, 4,81,000 रुपीज मात्र पड़ती है। और अगर आप इस गाड़ी को अभी फिलहाल खरीदते हो तो डिस्काउंट भी है ना, इस गाड़ी पर आपको 25 से 30,000 रुपए का आपको अलग से देखने को मिल जाएगी। और फीचर्स भी इस गाड़ी में आपको काफी कमाल के दिए गए हैं। हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे अगर आप देख लो, लुक काफी ज़्यादा अच्छी रखी गई। खास करके जब इस गाड़ी का आप ग्रिल देखोगे ना तो आपको बड़ी सी दी गई है, फुल मैट ब्लैक कलर के साथ मिलती है। और बीचों बीच देखो तो आपको यहाँ पे कुछ क्रोम के साथ सुजुकी का लोगो। हेडलाइट सेक्शन आओगे तो अंदर में ना रिफ्लेक्टर लाइट दी गई है, हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलती है। और एक आपको छोटा सा पायलट लैंप भी मिलेगी। इंडिकेटर का आपको यहाँ पे प्लेसमेंट दी गई है। अगर आपको ए लाइट से इल्यूमिनेशन कम लगती है तो 100% आप एसेसरीज में यहाँ पे आप एलईडी करा सकते हो। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। लंबी वही सब 4 मीटर के अंदर मिलती है और हाइट अगर आप देखोगे तो मेरी हाइट से थोड़ा ही छोटा मिलता है, जिस कारण से जब भी इस गाड़ी के आप बीच वाले सीट पर बैठते हो ना तो हेडरूम में कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। स्पेस में आपको आगे चल के चेकआउट कराता हूँ। आरबीएम मैट ब्लैक कलर के साथ दिया गया है। इसे आप अंदर से फोल्ड और अंदर से मैनुअल ही आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। टायर देखोगे तो आपको जेके कंपनी की तरफ से मिलती है। LXI CNG मॉडल दिखा रहा हूँ, जिस कारण से यहाँ पे आपको ना कोई भी एलॉय व्हील नहीं दी गई है और ना ही आपको यहाँ पे व्हील कैप दी गई है, बट स्टील रिम मिल जाती है। आगे में डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक। और जो टायर का साइज है ना 145/80R13 इंच के साथ मिलती है। आफ्टर मार्केट आप इसे एलॉय में भी कन्वर्ट करा सकते हो। कोई भी व्हील आर्चेज नहीं दिया गया। और फेंडर पे इस जगह पे आपको बल्ब के साथ इंडिकेटर। साइड प्रोफाइल में आओगे तो यहाँ पे भी आपको कोई भी बिटिंग नहीं मिलती है। और एक बार आप गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, लगभग आपको ना 170 mm के साथ मिलती है। आराम से छोटे मोटे गड्ढे में इस गाड़ी को आप इजीली क्रॉस कर पाओगे। डोर हैंडल देखोगे, ए पार्ट भी आपको मैट ब्लैक कलर के साथ दी गई है। ओल्ड स्कूल डिजाइन है वो आपको मिलेगी। कुछ फ्लैप सा डोर हैंडल वो आपको यहाँ पे मिलती है। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड में आपको यहाँ पे की के स्लॉट भी मिलेंगे। बी पिलर बॉडी कलर में दिया गया है। ऊपर आओगे तो रूफ भी बॉडी कलर में मिल जाती है। कोई भी रूफ रेल्स आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। और टैंक कैपेसिटी देखोगे तो लगभग इस गाड़ी में आपको ना 32 लीटर के साथ मिलती है। अब आ जाओ इस गाड़ी के रियर प्रोफाइल की ओर। और अगर मैं इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल दिखाऊं ना तो काफी छोटी सी लगती है और काफी प्यारी भी आपको यहाँ पे देखने में लगेगी। सबसे पहले देखो CNG का आपको यहाँ पे स्टिकर मिल जाता है। बीचों बीच एक आपको बल्ब के साथ स्टॉप लैंप दिए गए। डिफॉगर और वाइपर यूनिट आपको यहाँ पे नहीं दिए गए। स्पॉइलर भी आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बट रूफ के साथ कनेक्टेड छोटा सा आपको यहाँ पे स्पॉइलर दी गई है। कुछ सी शेप में हेलोजन बल्ब के साथ जो टेल लैंप है वो आपको मिलेगी। रिवर्स लैंप मिल जाएगी। अल्टो K10 का जो भी ब्रांडिंग है जस्ट आपको यहाँ पे किया गया है। और बीचों बीच देखो यहाँ पे भी आपको सुजुकी का लोगो और की के स्लॉट आपको जस्ट यहीं पे मिलेंगे। पीछे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको टोटल 2 पार्किंग सेंसर। और नीचे में अगर आप आओगे तो इस जगह पे जो भी एग्जॉस्ट का टिप है ना जस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। और बूट स्पेस अगर इस गाड़ी की दिखाऊं उससे पहले आप यहाँ पे की देखना। LXI मॉडल है, जिस कारण से ना कोई भी रिमोट फीचर्स के की नहीं दिए गए, बेसिक सा की मिलती है। और इसे जस्ट इसमें इंसर्ट करना और एक बार आपको रोटेट करना है। आपका जो भी बूट है ना वो रिलीज हो जाती है। दोनों साइड देखो हाइड्रोलिक स्टड्स दिए गए। और अंदर में आपको यहाँ पे CNG टैंक को प्लेस की गई है। CNG टैंक होने के कारण आपको यहाँ पे बूट स्पेस उतना ज्यादा नहीं मिलता है, बट थोड़ा बहुत आप यहाँ पे डफल बैग है ना उससे आप इजिली कैरी कर सकते हो। जस्ट नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इस जगह पे कुछ टूल किट का प्लेसमेंट किया गया है। और CNG टैंक होने के बावजूद भी आप यहाँ पे देखो स्पेयर व्हील भी मिल जाती है। और गाइस अगर मैं आपको बीच वाले सीट में स्पेस दिखाऊं तो मेरा हाइट 5.6 इंच है और मुझे सच यहाँ पे बैठने में कहीं से भी दिक्कत नहीं आ रही है। लेग रूम देख लो काफी अच्छी मिलेगी। नी रूम भी काफी अच्छी रखी गई है, बट थाई सपोर्ट थोड़ा बहुत कम मिलता है, बट इसे आप कंप्रोमाइज कर पाओगे। हेडरूम अगर आप देखोगे तो ए पार्ट भी आपको यहाँ पे काफी अच्छी रखी गई है। शोल्डर रूम 3 लोगों के लिए कहीं से भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। और पीछे वाले यहाँ पे आपको 2 जो हेड दिए गए ये भी आपको यहाँ पे फिक्स रखी गई है। सीट आपको कुछ डुअल टोन कलर के साथ फैब्रिक के साथ ही मिलेगी, बट अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे 3 जो सीट बेल्ट है वो आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। बीचों बीच अगर आप आते हो तो यहाँ पे एक आपको बोतल होल्डर दिया गया है। कोई भी चार्जिंग यूनिट नहीं दी गई है और ना ही आपको यहाँ पे कोई भी मैगजीन होल्डर आपको इस गाड़ी पे मिलती है। ऊपर आओगे तो इस तरफ आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल दिया गया है और यहाँ पे भी आपको कोई भी लाइट का प्लेसमेंट नहीं मिलेगी। डोर ट्रिम अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखो मैनुअली ही ना इसका जो भी विंडो है ना उससे आप यहाँ पे अप डाउन कर सकते हो। इनसाइड डोर हैंडल कुछ मैट ब्लैक कलर के साथ और कोई भी स्पीकर आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। और गाइस अब इस गाड़ी का जो भी इंटीरियर है ना उसे एक बार आप देख लो। इंटीरियर काफी बेसिक सी मिलती है क्योंकि बेस मॉडल आप यहाँ पे देख रहे हो, बट ये चीज आप सोचो ना कि बेस मॉडल में इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग मिल रही है, तो आप समझ सकते हो कि सेफ्टी भी आपको इस गाड़ी में काफी अच्छी रखी गई है। बीच में अगर आओगे तो कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं दी गई। और नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको हजार्ड्स के पॉइंट मिलेंगे। मैनुअल में आपको यहाँ पे AC दिया गया है। कोई भी चार्जिंग यूनिट आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी। 2 कप होल्डर और कुछ आपको एक्स्ट्रा स्पेस। 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर।
हैंड ब्रेक अगर आप देखोगे तो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही दिए गए, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलो तो यहाँ पे देख लो स्पेस आपको यहाँ पे भी ठीक ठाक मिलेगी। फर्स्ट एड किट हर एक गाड़ी में आपको यहाँ पे मिल जाती है। को ड्राइवर साइड अगर मैं आपको ले चलूँ तो यहाँ पे देखो प्लेन सा सनवाइजर, और ड्राइवर साइड आओगे तो यहाँ पे भी आपको प्लेन सा सनवाइजर दी गई है। IRBM मैनुअल में रखा गया और बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट। स्टीयरिंग अगर आप देखोगे टोटली राउंड शेप में दी गई है। सुजुकी का लोगो, हॉर्न का प्लेसमेंट, एयरबैग का ब्रांडिंग, और स्टीयरिंग आपको यहाँ पे टोटली फिक्स ही मिलती है। कोई भी कंट्रोल आपको यहाँ पे नहीं दिए गए हैं। हेडलाइट की कंट्रोल अगर आप आते हो तो ये पार्ट मैनुअल में। वाइपर की कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही मिलेगी। और MID अगर आप देख लो कुछ आपको यहाँ पे सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। स्पीडोमीटर दिखा रही है, छोटा सा पार्ट डिजिटल दिया गया है जहाँ की आपको CNG का जो भी लेवल है वो आपको बता देगी, फ्यूल का लेवल बता देगी। और इस वाले बटन से टॉगल करोगे तो ट्रिप ए, ट्रिप बी आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जो फीचर्स है ना वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। बट चारों ओर देखो काफी कुछ जो इंडिकेटर है ना, वार्निंग लाइट, वो आपको यहीं पे दिखा देगी। अगर मैं राइट साइड ले चलूँ तो यहाँ पे आप देखो कुछ कंट्रोल दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ फ्यूल और CNG में कन्वर्ट करने के लिए अलग से एक आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। इसी के जस्ट नीचे देखो यहाँ पे आपको हेडलाइट के लेबलर मिलेंगे। और यहाँ पे पैर के पास आओगे तो यहाँ पे आपको फ्यूल कैप को ओपन करने के लिए, और यहीं से इसका जो भी बूट है ना उसे आप रिलीज कर पाओगे। दो ट्रिम अगर आप देखोगे फुल ब्लैक कलर के साथ, कोई भी स्पीकर नहीं मिलेगी, बोतल होल्डर दी गई है। और वही आपको मैनुअली में इसका जो भी विंडो अप एंड डाउन है ना उसका कंट्रोल मिल जाएगा। और गाइज लास्ट में अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो इस गाड़ी में आपको 1 लीटर के जो CNG वाले इंजन है ना वो आपको दिए गए। आपको सब इसे पेट्रोल और CNG आप अपने हिसाब से चला सकते हो। लगभग आपको ना 55 bhp की जो पावर है गाड़ी आपको निकाल के देती है। और 82 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ना ये आपको देती है। बोनेट अगर मैं आपको यहाँ पे रिलीज करके दिखाऊं तो ये पार्ट आप देखना, ऊपर में कोई भी इंसुलेशन नहीं दी गई है। छोटा सा इंजन मिलता है, काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल इंजन आपको यहाँ पे दी गई है। और इस गाड़ी की खास बात है ना कि इस गाड़ी का जो माइलेज है वो आपको काफी कमाल के दिए गए। जितना आपको 2 व्हीलर गाड़ी माइलेज दे रही ना उतना ये गाड़ी आपको 4 व्हीलर में देने वाली है। समझ सकते हो कि CNG में जब इस गाड़ी को आप चलाते हो ना तो लगभग आपको 35 तक का जो माइलेज है वो आपको आराम से दे देगी अगर आप इसे अच्छे से चलाते हो। और पेट्रोल में अगर आप इस गाड़ी को सिर्फ चलाओगे तो लगभग आपको 20 तक का जो माइलेज है ना वो आपको आराम से दे देगी। ऑन रोड कीमत आओगे तो आपको 5,52,000 रुपया ही पड़ती है। 5.5 लाख रुपए में आपको 4 व्हीलर मिल रही है। इससे और क्या अच्छी बात हो सकती है। जो मिडिल क्लास वाले फैमिली है ना 100% पहली गाड़ी खोज रहे थे ये गाड़ी को आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि बजट आपके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फिट बैठती है। इसके साथ साथ अगर आप अभी फिलहाल खरीदते हो तो जो डिस्काउंट है ना वो आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। सबसे पहला डिस्काउंट आपको 15,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। 15,000 रुपये का आपको स्क्रैपेज बोनस मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ जो एक्सचेंज बोनस है ना वो भी आपको इस गाड़ी पे अलग से 10 से 15,000 रुपये का मिलने वाली है। और अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो अलग से डिस्काउंट आपको 5,000 रुपये की मिल जाएगी। तो जो भी फीचर्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड ना अल्टो K10 LXi CNG बेस मॉडल के, वो मैंने आपको बता दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है, चाहे गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।